दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 में रिलीज एक सर्वाइवल मूवी नो वेयर के बारे में। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है और साथ ही इस मूवी की कहानी के थ्रू हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इस दुनिया में सिर्फ हमारी माँ ही है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम फ्यूचर का टाइम देखते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और रिसोर्सेज बहुत ही कम थे और यहाँ पर सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया था कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत नजर आई तो उसे मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मारा जा रहा था ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और रिसोर्सेज बढ़ाया जा सके। अब उसी जगह मिया और निकोल नाम के एक कपल रहते थे। यहाँ मिया प्रेग्नेंट थी लेकिन उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। मिया ने एक बड़ा सा जैकेट पहन रखा था ताकि उसका पेट विजिबल ना हो और किसी को भी इसके प्रेगनेंसी के बारे में पता ना चले। और निकोल यहाँ से इलीगल तरीके से भागने की कोशिश कर रहा था। अब वो एक आदमी को पैसे देता है और वो आदमी इनको एक रिसोर्सेज वाले कंटेनर में डाल देता है ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले और ये लोग आराम से यहाँ से निकल सके। अब मिया और निकोल जब उस कंटेनर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग हैं और वो लोग भी उन्हीं की तरह डरे हुए थे। यहाँ निकोल मिया से कहता है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले क्योंकि जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे वो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करेगा। लेकिन मिया निकोल से कहती है कि उसे लगता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मर चुका है क्योंकि काफी दिनों से उसने उसे किक नहीं मारी थी। ये सुन के निकोल कहता है कि वो बिल्कुल भी उम्मीद ना हारे क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसकी बच्ची बिल्कुल सही सलामत होगी। अब तभी यहाँ पर हल्ला होने लगता है और कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद और कई सारे लोग इस कंटेनर के अंदर घुसने लगते हैं और ये देखकर कंटेनर का मालिक आधे लोगों को दूसरे कंटेनर के अंदर भेज देता है और इसी हल्ले के बीच निको मिया से अलग हो जाता है। अब मिया इस कंटेनर में अकेली थी और वो घबराने लगती है, जिसके बाद वो निकोल को कॉल करती है और निकोल उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। जैसे ही ये लोग बैकयार्ड में पहुंच जाएंगे वो उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। तभी उनका फोन कट जाता है और उन दोनों के फोन में ही बैटरी बहुत ही कम बची थी। इसी वजह से वो दोनों ही अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। अब मिया जब कंटेनर के होल से बाहर देखती है तो उसे सिर्फ वायलेंस ही नजर आता है क्योंकि हर तरफ गवर्नमेंट के लोग गरीबों को मार रहे थे। अब कुछ देर बाद उनका ट्रक चेक पॉइंट पे पहुंचता है जहां पर ड्राइवर जनरल को अपना आईडी कार्ड दिखाता है, लेकिन जनरल बहुत ही कमीना इंसान था और वो उस कंटेनर को खोल के दिखाने की बात करता है। लेकिन जब वो उस कंटेनर को खोलता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और तब हम देखते हैं कि सारे लोग कंटेनर के आगे वाले हिस्से में छुप चुके थे। लेकिन जनरल सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग यहीं पर हो और अगर तुम खुद मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। अब ये सुनते ही मिया समझ जाती है कि अगर वो सामने गए तो वो उन्हें जरूर मार देगा और वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से में छुप जाती है। तभी जनरल बीच वाले दरवाजे को हटाता है और वो लोग सभी को गोली मारकर सबको खत्म कर देते हैं। अब इसी के बीच एक छोटी बच्ची जिंदा होती है लेकिन जनरल उसको भी गोली मारकर जान से मार देता है। अब वो सभी बॉडीज को कंटेनर से निकालकर कंटेनर का दरवाजा बंद कर देते हैं और मिया अब अकेले ही उस कंटेनर के अंदर बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद मिया निकोल को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो डॉक यार्ड में आ चुकी है। अब वो चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और उसके बाहर देखने पर उसको ये पता चलता है कि उसका कंटेनर अब शिप के अंदर आ चुका था। अब ये शिप समंदर के अंदर होती है और कुछ ही देर बाद समंदर के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और इसी तूफान की वजह से इसका कंटेनर समंदर के अंदर गिर जाता है और अब इस कंटेनर के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है और इसी बीच मिया को चोट लग जाती है और वो बेचारी बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कंटेनर के अंदर बहुत सारा पानी भर चुका है, जिसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जब वो कंटेनर से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो समंदर के बीच फंस चुकी है और यहाँ पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। अब वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट चुकी थी जिस वजह से वो अपने मोबाइल को अनलॉक ही नहीं कर पा रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक और फोन था और वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करती है लेकिन वो फोन भी नहीं खुलता और अब वो सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो हर एक बॉक्स को खोलकर देखने लगती है और सारे बॉक्सेस के अंदर टफरवेयर और टिफिन मौजूद थे। तभी उसे वो कंटेनर नजर आता है जिसके अंदर उसका पति मौजूद था और वो देखती है कि वो कंटेनर तेजी से पानी के अंदर डूब रहा है, जिससे उसे लगता है कि शायद मिको मारा गया है। अब वो अपने फोन के सिम को उस छोटे फोन के अंदर डालती है और मिको को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इसके बावजूद भी उसका फोन नहीं लगता। अब उसे उस बैग में एक चाकू भी मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेती है और उसके बाद वो रोते रोते सो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि कंटेनर के अंदर पूरी तरह पानी भर चुका है और वो पानी के अंदर पूरी तरह डूब चुकी थी जिस वजह से सांस नहीं ले पा रही थी और अब वो मरने वाली है। और ये सपने को देखकर वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे कंटेनर के होल को बंद करने का आइडिया आता है
वो टपरवेयर रबर से सभी रबर को निकालकर छेद के अंदर डाल देती है, जिससे सारे छेद बंद हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक पाइप का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक बोतल को लगा देती है ताकि वो समय समय पर कंटेनर के अंदर का पानी बाहर निकाल सके। अब वो एक बात समझ चुकी थी कि उसे यहाँ पर अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। तभी वो देखती है कि उसके पास खाने पीने का बहुत ही कम सामान है, जिसको वो थोड़ा थोड़ा करके यूज करने वाली थी। इसके बाद वो अपने पति और पहली बेटी की फोटो लटका देती है ताकि उनको देखकर उसे हौसला मिल सके। तभी उसे निको का कॉल आता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो समंदर के बीचों बीच कंटेनर के अंदर फंस चुकी है। तब निको उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो जल्द से जल्द उसका पता लगा लेगा। अभी उसके फोन में बैटरी कम है और वो उससे बाद में बात करेगा, और ऐसे कह के वो फोन कट कर देता है। उसके बाद मिया थोड़ा सा खाना खाती है और थोड़ा सा पानी पीती है, और उसके बाद वो सोचने लगती है कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगी। तभी उसको लेबर पेन होने लगता है और वो मन ही मन खुद को कंट्रोल करने लगती है ताकि वो बच्चे को अभी डिलीवर ना करे। अब रात को उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है, और इसी बीच समंदर में बहुत ही बड़ा तूफान आया होता है, जिस वजह से उसका कंटेनर इधर उधर उथल फुथल होने लगता है। और इसी बीच वो अपने बच्ची को जन्म देती है, लेकिन उसकी बच्ची रो नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही टेंशन होने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी बच्ची रोने लगती है। इसका मतलब ये था कि उसकी बच्ची जिंदा है, और उसके पेट से जो फ्लैश निकला होता है वो उसको काट के एक डब्बे में रख लेती है। और उसके बाद वो अपनी बच्ची को ब्रेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बच्ची दूध नहीं पी रही थी। अगली सुबह तूफान चला जाता है और अब वो अपनी बच्ची की बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन अगेन जब वो उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है तो वो दूध नहीं पी रही थी, और जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और तभी उसे एक ड्रिल मशीन दिखती है और वो सोचने लगती है कि कभी ना कभी तो इस कंटेनर के अंदर पानी भरी जाएगा, क्यों ना वो ऊपर वाले हिस्से को काट कर ऊपर चली जाए। हो सकता है ऐसा करने से उसे किसी की मदद मिल जाए। अब वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को चौरस में काटने लगती है। तभी उसकी बेटी बहुत ही जोर से रो रही थी, इस वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब वो अपनी बेटी को उठाती है और उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी दूध नहीं पी रही थी। अब शाम को जब वो अपने बेटी को दूध पिलाने की कोशिश करती है तो इस बार उसकी बेटी दूध पी लेती है, और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अपनी बेटी को दूध पिलाने के बाद उसको बहुत ही भूख महसूस हो रही थी, इसीलिए वो सारे ब्रेड खा लेती है और बहुत सारा पानी भी पी लेती है, लेकिन वो आधा पानी बचा लेती है ताकि वो उस पानी को आगे यूज कर सके। अगले दिन वो वापस से ड्रिल करने लगती है ताकि वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को फाड़कर वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तभी उसकी ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उस ड्रिल मशीन को फेंक देती है। तभी उसको वो चाकू नजर आता है और अब वो उस चाकू से कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काटने लगती है। अब रात को जब वो सो रही होती है तो उसे बहुत ही तेज भूख लगती है, क्योंकि अपने बच्चों को पिलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ खाना बहुत ही जरूरी था। तभी उसको याद आता है कि उसने एक टफरवेयर में अपने ही फ्लैश को रखा था, और अब वो उस टफरवेयर को उठाती है और अपने ही फ्लैश को खाने लगती है। अब कंटेनर में पानी भरने लगता है और वो कंटेनर के पानी को धीरे धीरे बाहर फेंक रही थी। तभी वहाँ पर एक व्हेल आती है और उस कंटेनर को धक्का देने लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी बच्ची भी बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन व्हेल जब उस बच्ची की आवाज सुनती है तो वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसके पास जो पानी था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था, और अब वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो चुकी थी। तभी वो अपनी बड़ी बेटी को याद करती है, जो उससे कहती है कि माँ तुम हार नहीं मान सकती। इसके साथ वो मिको को भी याद करती है, जो उससे कहता है कि तुम्हें उठना ही होगा। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और कंटेनर के छेद से बारिश की बूंदें अंदर आने लगती है। तब उसको एक आइडिया आता है और वो अपने कपड़े को उस कंटेनर के छेद में फंसा देती है और उसको नीचे खींचकर उसको नीचे की तरफ झुका देती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर उस कंटेनर के छेद से बाहर आ जाती है, और इसके साथ ही वो अपने पास के बॉक्स में बहुत सारा पानी जमा कर लेती है, जिसको वो बाद में पीने के लिए इस्तेमाल करेगी। तभी उसको वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ नजर आती है और वो प्लान बनाती है कि वो मछलियों को पकड़ेगी। इसके लिए वो एक औजार को तैयार करती है, लेकिन उसका ये औजार फेल होता है क्योंकि वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। तभी उसको वहाँ पर एक प्लेन नजर आता है, जिसको देखने के बाद वो नीचे पड़ी टीवी की स्क्रीन को ऊपर लाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन इसी दौरान उसको चोट लग जाती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और स्क्रीन की मदद से रिफ्लेक्शन वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्लेन वहाँ से चला जाता है और उसको कोई भी मदद नहीं मिल पाती। अब इसके बाद वो अपने घाव को टाका लगाने लगती है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है। तभी मिया वहाँ पर बहुत सारे लीड्स को देखती है और वो उन्हें जोड़कर एक नेट बनाती है ताकि मछलियों को पकड़ सके। अगले दिन वो अपने बेटी के वेस्ट को पानी में डालती है, जिसको खाने के लिए बहुत सारी मछली आती है, और इसी बीच उसके जाली में मछली फंस जाती है और अब उसको खाने के लिए मछली मिल जाती है। अब वो ढेर सारी मछलियों को पकड़ लेती है और हर मछली को एक डब्बे में बंद कर देती है ताकि वो हर दिन एक मछली को खा सके। अब वहाँ पर सरवाइव करते हुए उसे कई
कई सारे दिन बीत जाते हैं और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से कैसे निकलेगी। अब एक रात को वो अपने बेटी को उसकी बड़ी बहन की कहानी सुनाने लगती है और वो उससे कहती है कि वो सेम अपनी बड़ी बहन की तरह ही दिखती है। जब सरकार ने ये आदेश दिया तो उन्होंने अपने बेटी को बाहर जाने से मना किया था, लेकिन एक दिन वो नहीं मानी और बाहर चली गई, जिसके बाद सरकार के लोगों ने उसे उठाकर ले गए और उसको जान से मार दिया। तभी उसको निको का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो उसको बचाने के लिए वहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि जब वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ रहा था तो सरकार के लोगों ने उसे गोली मार दी है, जिस वजह से उसका काफी खून बह रहा है। तब मिया निको से कहती है कि उसे अपने बेटी के लिए जीना होगा। ये सुन के मिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसे बेटी हुई है। तब मिया उसे बताती है कि हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है। तब मिको अपने बेटी से बात करता है और वो उससे कहता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो जरूर सरवाइव कर लेगी, लेकिन तभी उसका कॉल कट जाता है और मिया इस वजह से बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन वो टपरवेयर से एक बोट तैयार करती है जिसमें रखकर वो अपने बेटी को वहाँ से दूर भेज सकती थी ताकि वो अपने बेटी की जान बचा सके। अगले दिन उसे अपने कंटेनर पे एक सीगल नजर आती है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सीगल हमेशा इंसानों के आसपास ही रहती है। इसका मतलब ये था कि आसपास कोई ना कोई टापू जरूर है। अब रात को वो उस कंटेनर पे एक झंडा लगा देती है ताकि किसी को भी अगर वो झंडा नजर आए तो वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ सके। अगले दिन कंटेनर के छेद खुल जाते हैं और इस वजह से कंटेनर के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है और मिया इस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी उसे याद आता है कि कंटेनर के अंदर एक चॉकलेट बार है और वो उस चॉकलेट बार को लेने के लिए नीचे जाती है और इसी बीच उसका पैर नेट के अंदर फंस जाता है और अब वो कंटेनर तेजी से पानी के अंदर डूबने लगता है। अब मिया किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर पानी से बाहर आती है और वो देखती है कि उसके बेटी की वो जो छोटी सी नाव थी वो वहाँ से गायब है। अब मिया उस नाव को बहुत ढूंढती है लेकिन उसको वो नाव वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उनकी आवाज सुनकर वो वेल वहाँ पर आ जाती है और वो वेल एक फुवारा मारती है जिससे पानी उसके बेटी के मुंह पर जाता है और उसकी बेटी रोने लगती है और इसी के वजह से मिया अपने बेटी को देख लेती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने बेटी के पास जाती है और उसके नाव को पकड़ लेती है। साथ ही वो वेल को अपनी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। अब देखते देखते सुबह हो जाती है और यहाँ पर मिया जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। अब वो टपरवेयर से मछलियों को निकालकर बाहर फेंक रही थी, जिस वजह से शायद अगर किसी इंसान ने इस चीज को देख लिया तो वो उनकी मदद के लिए वहाँ पर आ सकता है। तभी वहाँ पर एक मछुआरे की नाव आती है जो अपने बेटी और पोती के साथ यहाँ पर आया था और कुछ ही देर बाद उस मछुआरे की नजर उस छोटी सी बोट के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद वो मछुआरा उस छोटी सी बच्ची को बचा लेता है। अब वो लोग इस छोटी सी बच्ची को देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर इसकी माँ कहाँ है। तभी उन्हें उस छोटी सी बोट के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है और जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो देखते हैं कि वो रस्सी उसके माँ के हाथ से बंधी हुई है। अब वो उसके माँ को पानी से निकालते हैं और उसको अपने बोट पर लाते हैं। मिया के पेट के अंदर पूरी तरह पानी भर चुका था और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तब उसको बचाने के लिए उस मछुआरे की बेटी उसको CPR देने लगती है और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें चलने लगती है। होश में आते ही वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है और वो लोग उसको उसकी बच्ची थमा देते हैं और अब अपने बेटी को देखकर मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, यानी कि मिया ने खुद को और अपनी बेटी को बचा लिया था। साथ ही उसे पता चल जाता है कि शायद उसका पति अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है और अब उसे अपने बेटी के साथ अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक माँ की जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर आपको इसी तरीके के वीडियो देखना पसंद है तो हमें कमेंट में यस लिखना ना भूले।